कॉकरोचों ने जंतर मंतर पर कैसे बिताई अपनी दूसरी रात, कैसे अनपढ़ और गुंडे नहीं चाहिए इस तरह के नारे पूरी रात जंतर मंतर पर गूंजते रहे। सुबह उठते ही अभिजीत दीपके ने आखिर किसके पैर छूकर गले लगा लिया। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा दूसरी रात जंतर मंतर पर सीजेपी की पूरी हो चुकी है। दोस्तों, आज सुबह उठते ही अभिजीत दीपके ने क्या कहा और किसके पैर छूकर सबको इमोशनल कर दिया, सबको भावुक कर दिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि जंतर मंतर पर आखिर दूसरी रात कॉकरोचों ने कैसे काटी। कोई ये सोच रहा होगा कि इतनी भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर इतनी मुश्किलों में बिना कोई बिस्तर, बिना कोई अरेंजमेंट आखिर कोई सो रहा होगा तो कितनी मुश्किलात आ रही होंगी। लेकिन कॉकरोचेस दिखा रहे हैं कि वो तो फुल पार्टी मोड में है। गाना चल रहा है, बजाना चल रहा है, नारेबाजियां चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग हैं उनको एकत्रित रखा जाए, उनके बीच में जोश हाई रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर गाने बजाने किए जा रहे हैं और जो देशभक्ति के गाने हैं, मोटिवेशनल गाने हैं और जो रीजनल गाने हैं ना, जैसे भोजपुरी जिसको आती है, भोजपुरी के गाने गा रहा है ताकि सब एकजुट रहें। इसके अलावा एक और तस्वीर कल रात की देखने को मिली जहां पर एक नारा लगाया गया कि अनपढ़ और गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। अनपढ़ गुंडों की सरकार, अनपढ़ गुंडों की सरकार, अनपढ़ गुंडों की सरकार, अनपढ़ गुंडों की सरकार। इसके अलावा आज सुबह उठते ही अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील करनी शुरू कर दी कि वो जल्द से जल्द जंतर मंतर आए। लेकिन उसके अलावा एक और तस्वीर है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो किसी भी हाल में उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो चाहते हैं कि भाई का भाई है, जो देश में बंटवारा है वो रहे। दोस्तों, हमारे देश की जो संस्कृति है ना, जो हमारा कल्चर है, वो इतना अद्भुत है कि वो किसी भी धर्म को पार कर देता है। हुआ क्या कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे एक वॉलंटियर है मोहम्मद जुनैद, ये यहाँ पर लोगों को जूस पिला रहे हैं, स्नैक्स दे रहे हैं और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो रात भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग अपने लेवल पर, कोई टिफिन लेकर आ रहा है, कोई पानी बांट रहा है, तो जुनैद भाई साहब जो हैं वो रात में जो प्रोटेस्टर्स वहां पर हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको स्नैक्स जूस बांटकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो सुबह जब अभिजीत उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाया और उनके पैर छू लिए। दोस्तों, इसके बाद जुनैद भाई साहब अभिजीत को उठाते हैं, उनके गले लगते हैं और सब मिलकर वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये कहते हुए कि ये जो लोग हैं ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम देश में बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत माता की वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। थैंक यू सो मच सर, कल से आप सबको खाना खिला रहे हो, शरबत खिला रहे हो सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा मोहम्मद, एक बार मोहम्मद भाई के लिए, मोहम्मद सर के लिए तालियां बजा दीजिए। कल से मोहम्मद सर हम लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, शरबत लेकर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग इसको खराब करना चाहते हैं लेकिन हम खराब नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप तोड़ देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम सब मिलकर एक ही आवाज उठा रहे हैं। हमारी ना ही कोई जात है, ना ही यहाँ पर कोई धर्म है। हमारे छात्रों के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हर जिले से, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सभी हम सब के साथ आइए। ये किसी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारत की आने वाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, और हम ला कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रधान इस्तीफा दो, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, लोकतंत्र। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि यार दीपके ने देखो एक मुस्लिम के पैर छू लिए, लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के पैर छू लेते हैं। हमारा ये जो पैर छूना है, लोगों को नमस्कार करना है, बाय डिफॉल्ट हर बड़े का सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी समाज से है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है।
ऐसी बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, जो पहलवान होते हैं वो हिंदू होते हैं, लेकिन उनके जो गुरु होते हैं मुस्लिम होते हैं, वो उनके पैर छूते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों हमारे समाज में ऐसे, हमारे गांव देहात में आपने देखा होगा, कोई दूर से बेटा आया है, विदेश से आया है, तो जितने भी समाज के लोग हैं गांव में, मुस्लिम समाज के, उनके भी पैर छू रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते हम तो मुस्लिम, हमारे क्यों पैर छू रहे हो। ये हमारे कल्चर का हिस्सा, यही तो खासियत है इस समाज की। और इसीलिए अभिजीत दीपके ने पैर छुए, क्योंकि जुनैद साहब उनसे बड़े हैं और वो प्रयास कर रहे थे वहां पर लोगों की मदद करने का। और जुनैद साहब ने यहाँ वंदे मातरम के नारे लगाकर उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते। ये है असली भारत, ये है असली इंडिया। इसके बारे में बहुत कम बात होती है, जो कि होनी चाहिए। हालांकि सुबह उठते ही अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से लोगों से आह्वान भी कर दिया, उनकी अपील भी कर दी कि तीसरा दिन है, हम तब तक जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। जल्द से जल्द यहाँ पर आप आइए जंतर मंतर पे। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह उठते ही जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका जोश इतना हाई था कि सुबह उठते ही वहाँ पर मोटिवेशनल गाने शुरू हो गए, ताकि जो भी रात भर थे उनको एक बार फिर से एकत्रित किया जाए। ये बेसिकली एक तरीका होता है जिसमें आप जो लोग हैं जो लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि लोग तो आते हैं जाते हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ डे वन से हैं, उनके बीच में एक जोश, एक उत्साह बना रहे। हो गया जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some rain, give me another chance, I wanna go up once again। अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक चलता रहेगा। मतलब दीपके ने तो साफ कर दिया है कि या तो प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें गिरफ्तार कर लें। अब ना तो प्रधान इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही दीपके फिलहाल गिरफ्तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगा था कि पहली शाम जब प्रदर्शन खत्म होने के लिए कहा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और दीपके और उनके साथियों ने कह दिया कि प्रदर्शन तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देते। ऐसा लगा था कि कोई टकराव हो सकता है, लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस का प्रशासन किसी भी तरह के टकराव के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ऐसा लगता है कि चाहती है कि चलिए देखा जाए कितना पेशेंस अब प्रदर्शनकारियों में है। अभी तो बस तीसरा दिन शुरू हुआ है, 2 ही रातें बीती हैं जंतर मंतर में। ये प्रोटेस्ट अगर लंबा चलता है तो भीड़ बढ़ती है या भीड़ कम होती है, यहीं से पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये इस प्रोटेस्ट को कितना लंबा चला पाएंगे। बेसिकली दोनों ही पक्ष एक दूसरे का पेशेंस चेक कर रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं इस सरकार की बात करूं दोस्तों, तो आंदोलनों को हैंडल करने का इस सरकार का अपना तरीका रहा है। आप देखिए किसान आंदोलन, 700 से ऊपर किसानों की जान चली गई। 1 साल किसान बैठे रहे धरने पर दिल्ली के बॉर्डर पर। हाथ जोड़कर मोदी जी ने तब माफी मांगी और किसान बिल वापस लिए जब ये सरकार को रिपोर्ट मिल गई कि अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की लंका लग जाएगी। उसके अलावा जो पहलवान बेटियों के आंदोलन के साथ किया गया वो भी आप सबने देखा था। तो इसके अलावा हरियाणा के बॉर्डर में तो किसान कई महीनों बैठे रहे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन इस बीच हुए और उनको कोई मीडिया फुटेज नहीं मिली, सबको एंटी नेशनल कह दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि आज तीसरा दिन है, यह आंदोलन जैसे जैसे चलता है इसका क्या परिणति निकलती है, इसका क्या भविष्य है। और इन सब के बीच दीपके जिन्होंने साफ कह दिया कि या तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए या फिर प्रधान इस्तीफा दें, और अगर दोनों ही चीजें नहीं हुई तो फिर कब तक चलेगा ये आप खुद सोचिए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों। और अब जब तीसरा दिन ये आंदोलन का हो गया है, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी ठीक है या फिर कुछ और आगे भी प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए सीजेपी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।